सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। ये क्रिसमस से पहले वाली रात थी। सारे बच्चे चूचू के घर पर थे। चाचा, चीका और कसली क्रिसमस के तोहफे तैयार करने में मदद कर रहे थे। चूचू और चीकू क्रिसमस ट्री को सजाने में मदद कर रहे थे। और बेबी टाकू, बेबी कूचा और बेबी लूसी सांता क्लॉज के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद है सांता जल्दी ही आएंगे। उम्मीद है वो हमारे तोहफे लाना नहीं भूलेंगे। और हमें उम्मीद है वो हंसेंगे और कहेंगे हो हो हो। अचानक बच्चों को दरवाजे पर किसी के आने की आहट मिलती है। सांता, वो जरूर सांता होंगे। सांता तो नहीं है, पर वो कुछ तोहफे छोड़ गए हैं और वो है चाचा, चीका और कसली के लिए। हाँ, पर सांता कहाँ है और हमारे तोहफे कहाँ हैं? क्या सांता हमें भूल गए? नहीं बेबीज, सांता तुम्हें नहीं भूले हैं। देखना वो जरूर वापस आएंगे और हम सबके लिए तोहफे लाएंगे। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी फिर से बजी। सांता, वो जरूर सांता होंगे। ये तो सांता का संदेश है। वो चाहते हैं कि चूचू और चीकू फायरप्लेस तक जाएं। चलो आओ, वहाँ चलते हैं। अरे देखो, ये तोहफे हमारे लिए हैं चीकू। सांता ने ही नहीं यहाँ रखा होगा। लेकिन सांता फिर से चले गए और उन्होंने हमारी कैंडीज भी नहीं खाई। उन्होंने हमारे लिए तोहफे नहीं रखे और ना ही चैंप के लिए। अरे देखो, सांता ने चैंप के लिए तोहफा रखा है, पर उन्होंने हमारे लिए कोई तोहफा नहीं रखा। रुको, मुझे छत से किसी चीज की आवाज आ रही है। आ जाओ, चलकर देखते हैं। मिस्टर हारो।
कैसे हो बच्चों? हाँ, मैं ही हूँ। मेरे साथ कोई और भी आया है। टाडा! सैंटा! हो हो हो! मैरी क्रिसमस बच्चों! मैरी क्रिसमस बेबीज! मैं तुम सबको नहीं भूला। धन्यवाद। आ जाओ, हम सब तुम्हारी बनाई हुई चीजें खाएंगे। यम्मी! बहुत बढ़िया। बेबी टाकू, बेबी लूसी, बेबी कूचा, चूचू और दूसरे बच्चों ने उस रात सांता क्लॉज और मिस्टर हार्लो के साथ अब तक का सबसे मजेदार क्रिसमस मनाया। सबको मैरी क्रिसमस! हो हो हो! हाय, मैं हूँ चूचू। आज क्रिसमस ईव है और मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। मुझे क्रिसमस ट्री सजाना और मम्मी के साथ केक बेक करना बहुत अच्छा लगता है। पर क्या आपको पता है मुझे क्रिसमस पे क्या सबसे ज्यादा पसंद है? क्रिसमस पे मिलने वाले उपहार। मुझे तोहफे लेना बहुत अच्छा लगता है। तो आप रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि टाकू, चाचा और मुझे क्या मिलता है। वाह, सब कुछ कितना खूबसूरत है। हाँ, सच में। हे चूचू और टाकू, तुम दोनों क्रिसमस के तोहफे में क्या पाना पसंद करोगे? मुझे क्रिसमस के तोहफे में चाहिए डायनो। वाह, क्या बात है। पिका पोका पाकू, मेरा नन्हा भाई टाकू। मैं चाहता हूँ तुम्हें इस क्रिसमस पर एक प्यारा सा डायनासोर मिले। तुम्हें क्या चाहिए चूचू? पता है, मैं तो चाहती हूँ मुझे मिले एक नया सा सुंदर पियानो। चूचू, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे नए पियानो की विश पूरी हो जाए। और तुम चाचा, तुम क्या लेना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले एक बहुत बड़ी लाल रेस कार टॉय। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा उपहार मिल जाए। क्रिसमस के उपहारों के बारे में सोचकर कितना मजा आता है ना? तो बच्चों, कैसा रहे अगर हम सब बाहर बर्फ में जाकर मजे करें? हाँ! डैडी, क्या हम अपनी साइकिल्स चला सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, चलो चलें। ये कितना मजेदार है। रॉबर्ट अंकल। मेरी क्रिसमस मिस्टर रॉबर्ट्स। कैसे हो बच्चों? मैरी क्रिसमस आप सबको भी। बहुत अच्छी साइकिल्स हैं। धन्यवाद रॉबर्ट अंकल। असल में बिल्कुल इसी तरह की साइकिल मैं अपने छोटे बेटे को क्रिसमस पर तोहफे की तरह देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो मिल जाए।
वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं इतने पैसे जोड़ नहीं पाया हूँ। शायद अगले क्रिसमस पर मैं उसे दिला सकूं। बाय बाय। तो चलो चलें, अंदर चलते हैं और क्रिसमस ट्री सजाते हैं। हाँ डैडी। हाँ डैडी। ये कौन आया? बच्चों, ये तो सैंटा है। सांता क्लॉज। मेरी क्रिसमस प्यारे बच्चों तुम सबको। बताओ क्रिसमस पर तुम्हें क्या चाहिए? ऐसी कोई खास चीज जो तुम्हें क्रिसमस पर चाहिए? हाँ, हमें चाहिए सांता। चलो ठीक है, मैं इस कुर्सी पर बैठ रहा हूँ और तुम बच्चे मेरे कान में एक एक करके अपनी पसंद की चीज बता सकते हो जो तुम्हें चाहिए। धन्यवाद सांता। सबसे पहले तुम जाओ नन्हे टाकू। चाचा, उसके बाद तुम। तुम्हारी बारी चूचू। ये तो कमाल हो गया। चूचू के मम्मी और डैडी, आपके तीनों बच्चों ने तोहफे में एक ही चीज मांगी है। आपका मतलब आपने भी वही मांगा? सच में? पर ऐसा हुआ कैसे? इन्हें तो इतनी अलग अलग चीजें पसंद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बच्चे बहुत ही अच्छे और नेक हैं और इन्हें क्रिसमस का असली मतलब पता है। तो आगे बढ़ो बच्चों, अपने माता पिता को बताओ कि तुम्हें क्रिसमस पर कौन सी चीज चाहिए। मम्मी, डैडी, हमने सुना था मिस्टर रॉबर्ट्स ने डैडी को बताया था कि वो अपने बेटे को साइकिल देना चाहते हैं, लेकिन वो इस बार इतने पैसे नहीं जोड़ पाए। और फिर हमने सोचा कि हमें तब ज्यादा खुशी होगी अगर मिस्टर रॉबर्ट्स अपने बेटे को उसकी मनपसंद बाइक दे पाएं। और इसीलिए हमने सांता को बताया कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है मिस्टर रॉबर्ट्स के बेटे के लिए एक साइकिल। ओह मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। यही तो है सही मायनों में क्रिसमस मनाना। चूचू, चाचा और टाकू, हमें तुम पर नाज है। और तुम्हारी क्रिसमस की विश जरूर पूरी होगी बच्चों। मैरी क्रिसमस। हमारी क्रिसमस की विश तो पूरी हो गई और हमें ये भी पता चल गया कि किसी और को खुशी देकर ही खुशी मिलती है। आप सभी को मैरी क्रिसमस। आशा है कि आप भी इस क्रिसमस पे किसी के लिए खुशियाँ लाएं। कसली को बढ़िया चीजें अच्छी लगती थी। अगर उसे अपने दोस्त की कोई चीज अच्छी लग जाती, वो हमेशा उनसे मांग लेता। सुनो चाचा, मुझे तुम्हारी पेंसिल अच्छी लगी, क्या तुम ये मुझे दे दोगे? मुझे माफ करना कसली, पर ये मेरी पसंदीदा पेंसिल है। अगर कसली के दोस्त उसे वो चीज नहीं देते जो उसे चाहिए होती थी, तो वो उनके साथ कुछ बुरा कर देता। और चुपचाप उन चीजों को ले ही लेता। आहा! मिस डॉर्थी ने कसली के इस बुरी आदत पर गौर किया
उन्होंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, पर कसली ने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। बेटा, इस तरह अपने दोस्तों की चीजें लेना अच्छी आदत नहीं है कसली। पर मैंने तो कुछ भी नहीं लिया मिस डॉरेथी। एक दिन कसली एक नया पेंसिल शार्पनर लेकर स्कूल आया। वो उसे डेस्क पर छोड़कर बाहर खेलने चला गया। चाचा कसली को एक सबक सिखाना चाहता था। जब कसली वापस आया, उसका पेंसिल शार्पनर उसे वहाँ नहीं मिला। मेरा पेंसिल शार्पनर यहाँ नहीं है। जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। चाचा और बाकी बच्चे जब खेलकर वापस क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि कसली परेशान था। क्या बात है कसली? मेरा नया पेंसिल शार्पनर खो गया है। किसी ने उसे चुरा लिया है। फिक्र मत करो कसली, हम में से कोई भी नहीं चुराता। तो तुम्हारा पेंसिल शार्पनर शायद यहीं कहीं होगा। फिर सभी बच्चों ने मिलकर कसली के पेंसिल शार्पनर को पूरी क्लास में सब जगह ढूंढा। आखिरकार चाचा को वो एक मेज के नीचे मिला। तुम्हारा पेंसिल शार्पनर यहाँ है कसली। ये जरूर डेस्क से नीचे गिर गया होगा और शायद यही मेरी पसंदीदा पेंसिल के साथ भी हुआ होगा। हाँ। कसली अपने पेंसिल शार्पनर को वापस पाकर बहुत खुश था, पर उसे इस बात का दुख था कि उसने अपने दोस्तों की चीजें चुराईं। जो उसने किया वो बहुत गलत था। आखिरकार उसके सभी दोस्त उसके लिए बहुत अच्छे थे। हाँ। अगले दिन कसली ने वो सारी चीजें लौटा दी जो उसने चुराई थी। मुझे माफ करना चाचा, मैंने तुम्हारी पेंसिल ली थी। ओह, मेरी पसंदीदा पेंसिल तुम्हारे पास थी कसली। कसली ने ये महसूस किया कि सबके लिए उनकी चीजें कितनी खास होती हैं, और इसलिए उसने दोबारा कुछ नहीं चुराया। चूचू का एक दांत हिल रहा था और वो उसे लेकर परेशान थी कि जब वो टूटेगा तो क्या होगा। माँ, मेरा दांत हिल रहा है, क्या ये टूट जाएगा? हाँ चूचू, तुम्हारा हिलने वाला दांत दूध का दांत है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, दूध के सभी दांत गिर जाते हैं। तो मैं अपने दूध के दांत का क्या करूं जब ये टूट जाएगा? तुम इसे टूथ फेरी के लिए छोड़ सकती हो। वो इसे ले जाएगी और बदले में तुम्हें एक तोहफा दे देगी। कौन टूथ फेरी? वो मेरे दांत के साथ क्या करेगी? वो इसे आसमान में ले जाकर उसे एक तारे में बदल देगी। तुम्हारा दांत चमकेगा और रात में रोशनी करेगा। अच्छा। चूचू टूथ फेरी के बारे में सोचती रही और उसने अपने हिलते हुए दांत के बारे में सोचना बंद कर दिया। उस दिन बाद में चूचू ने खाने के लिए एक सेब उठाया और जैसे ही उसने उसे दांत से काटा, उसका दांत टूट गया। हाँ? माँ, देखो, मेरा दांत टूट गया। चूचू और उसकी माँ ने उस दांत को धोया। तुम्हें ये दांत अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। जब तुम आज रात सोने जाओगी, टूथ फेरी आएगी और इसे ले जाएगी जब तुम सो रही होगी। वो तुम्हारे दांत को एक सितारे में बदल देगी और कुछ ही समय बाद तुम्हारा नया दांत भी आ जाएगा।
वो नया दांत मजबूत होगा और जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। सोने से पहले चूचू ने वो दांत तकिए के नीचे रख दिया। अलविदा नन्हे दांत, टूथ फेरी आएगी और तुम्हें ले जाएगी। मैं तुम्हें देखूंगी जब तुम तारे बन जाओगे। फिर चूचू को जल्दी ही नींद आ गई। जब वो सुबह जागी तो उसने देखा कि उसका दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ? उसने देखा कि उसके तकिए के पास एक तोहफा भी रखा है जो एक चमकीले कागज में लिपटा हुआ था। हाँ? यहाँ पर तो एक तोहफा है, पर ये किसके लिए होगा? टूथ फेरी ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है चूचू। उसने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी है। सच में? चूचू ने जल्दी से उस तोहफे को खोला। उसमें एक खूबसूरत गुड़िया थी। उसके साथ एक अच्छा सा नया टूथब्रश भी था। कितनी प्यारी गुड़िया है। और ये टूथब्रश भी बहुत अच्छा है। पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा है। फिर चूचू ने वो चिट्ठी पढ़ी। प्यारी चूचू, तुम्हारा दांत अब एक चमकता हुआ सितारा बन चुका है। उसकी जगह तुम्हारा एक नया दांत आ जाएगा। तुम्हें उसे मंजन करना होगा और बाकी सभी दांतों को भी अच्छे से, दिन में 2 बार। तुम्हें दूध जरूर पीना चाहिए और खूब सारे फल और सब्जियां भी खानी चाहिए। यही सबसे बढ़िया तरीका है अपने दांतों का ख्याल रखने का। चूचू ने अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखा। उसने दिन में 2 बार ब्रश किया और जब भी वो तारों को देखती तो ये सोचती कि उनमें से उसका दांत कौन सा है। एक दिन सारी माएं एक साथ उनके बच्चों की टीचर मिस डोरथी से मिलने गईं। मिस डोरथी, कसली को फल और सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये सब चीजें खाने में बहुत नखरे करता है। चूचू और चाचा भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और चीका और चीकू भी। ऐसा है, फल और सब्जियां खाना तो बहुत जरूरी है। बच्चे इन्हें खाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। कुछ ऐसा करते हैं कि बात बन जाए और वो फल और सब्जियां खाने लगे। उसी दिन मिस डॉर्थी ने क्लासरूम में एक घोषणा की। बच्चों, आप सभी लोग कल अपने साथ कुछ फल और सब्जियां लेकर आओगे। सारे बच्चों ने मिस डॉर्थी की बात मानी और अगले दिन अपने साथ फल और सब्जियां लेकर आए। मैं लाई हूँ एक सेब मिस डॉर्थी। बहुत बढ़िया चूचू, चलो अब इस सेब से कुछ मजेदार करते हैं। मिस डॉर्थी ने बड़ी सावधानी से सेब को काटते हुए उसे एक सुंदर से हंस में बदल दिया। बच्चे ये देखकर बहुत हैरान हुए। ये सेब अब बन गया एक हंस। चीका लेकर आया था एक आम। उसने उसे मिस डॉर्थी को दिया। मिस डॉर्थी ने चीका के आम को एक खूबसूरत गोल्ड फिश में बदल दिया। कसली भी कुछ फल लेकर आया था। मैं लाया हूँ केला, कीवी और अंगूर। मिस डॉर्थी ने कसली से वो फल ले लिए।
और उनसे एक सुंदर सा पेड़ बना दिया। जरा देखो, इस पेड़ में तना है केला, कीवी है पत्तियाँ और अंगूर है इसके फल। चीकू लाई थी एक जुकीनी। वो उसने मिस डॉर्थी को दिया। ये लीजिए मेरी जुकीनी। मिस डॉर्थी ने चीकू के जुकीनी को एक प्यारे से कीड़े में बदल दिया। चाचा एक संतरा लेकर आया था। उसने वो मिस डॉर्थी को दिया। ये है मेरा संतरा। मिस डॉर्थी ने चाचा के संतरे को बना दिया एक घोंगा। फिर मिस डॉर्थी ने सारे बच्चों को फल और सब्जियां खाने के लिए बुलाया। बच्चों, हमने तुम्हारे लाए फल और सब्जियों से तरह तरह की चीजें बनाई। अब तुम्हें इन्हें खाना होगा। इसमें तुम्हें और मजा आएगा। सारे बच्चों ने फल और सब्जियां खाई, जिससे उन्होंने खुद को तरोताजा महसूस किया। स्वादिष्ट, लजीज। इसके बाद मिस डॉर्थी ने बच्चों को फल और सब्जियों के बारे में और जानकारी दी। फल और सब्जियां हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। इसमें भरे होते हैं विटामिन, मिनरल और दूसरे पोषक तत्व जो हमें मजबूत और सेहतमंद बनाते हैं। इसलिए हमें इन्हें रोज खाना चाहिए। उस शाम बच्चों ने अपनी अपनी माँओं को हैरान कर दिया। मम्मी, क्या मुझे थोड़े से और फल और सब्जियां मिलेंगी? मुझे भी। सभी बच्चों की माएं बहुत खुश थीं। मिस डॉर्थी की तरकीब काम कर गई थी और अब सारे बच्चे मजे लेकर खाने लगे फल और सब्जियां। वो गर्मियों की एक खिली हुई सुबह थी। चूचू घर से निकलकर पीछे के बरामदे में पहुंची और बोली, कितना प्यारा दिन है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे दोस्त और मैं ऐसा क्या करें जो मजेदार हो। मेरे पास एक तरकीब है। मैं बुलाने वाली हूँ अपने सारे दोस्तों को एक किला बनाने के लिए, और जब वो बन जाएगा तो हम उसे कहेंगे खुशनुमा किला। फिर हम उसके अंदर बैठ जाएंगे और हंसी खुशी खेलेंगे। चूचू ने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। वो सब जल्दी से आ गए। सभी बहुत उत्साहित थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं चूचू? आज हम बनाएंगे एक किला और उसे हम सब कहेंगे खुशनुमा किला। उसके तैयार होने पर हम उसके अंदर बैठकर खुशियों भरे खेल खेलेंगे। चाचा, चीकू और चीका को चूचू की तरकीब पसंद आई। इसमें तो मजा आएगा। हम सब किला बनाने में मदद करेंगे। पर कसली को उनके साथ नहीं खेलना था। मैं किला नहीं बनाना चाहता चूचू, और ना ही मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ। मैं अपना ही कोई खेल खेलूंगा वहाँ। हाँ? चूचू, चाचा, चीका और चीकू सब ने मिलकर खुशनुमा किला बना लिया और इस काम में उन्हें बहुत मजा आया।
हालांकि कसली ने उनका साथ नहीं दिया। जब उन लोगों ने उसे बुलाया तब भी नहीं। हमारे साथ आओ कसली। हाँ कसली, हम सब मजे कर रहे हैं। नहीं। हाँ? कसली फिर भी खेलने नहीं आया। दूसरी तरफ चूचू और दूसरे बच्चे अपना किला बनाने में लगे रहे। जल्द ही वो तैयार हो गया। हुर्रे! खुशियों भरा किला तैयार है। चलो अब इसके अंदर बैठे और खुशियों भरे खेल खेलें। चूचू, चाचा, चीकू और चीका उस किले के अंदर बैठ गए। उन्होंने कई सारे खेल खेले और कुछ खुशी के गाने गाए। चलो सोचिए, बारिश हो रही है। बारिश बारिश चली जाओ, फिर किसी दिन लौट के आओ। बन्हा टाकू खेलना चाहे, बारिश बारिश चली जाओ। हाँ? किले के बाहर बैठकर कसली को एहसास हुआ कि चूचू और दूसरे बच्चे कितने मजे कर रहे हैं। हाँ? मेरे दोस्त कितना मजा कर रहे हैं। हाँ, मुझे उनके साथ जाने के लिए मना नहीं करना चाहिए था। चूचू ने देखा कि कसली कितना दुखी है, इसलिए उसने औरों को सुझाव दिया कि क्यों न वो सब कसली को भी अपने साथ बुला ले। चाचा, चीका, चीकू, मुझे लगता है कसली अकेला पड़ गया है। चलो हम उसे अपने खुशनुमा किले में बुलाएं। हाँ, चलो उसे बुलाएं। हमें खुशी होगी अगर कसली हमारे इस किले में आएगा। उसके बाद चूचू, चाचा, चीका और चीकू ने कसली को खुशनुमा किले में बुला लिया। कसली, तुम भी खुशनुमा किले में आ सकते हो। आओ हमारे साथ खेलो और कुछ मजेदार चीजें करो। हाँ, पर मैंने इसे बनाने में मदद नहीं की। फिक्र मत करो कसली, अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ और मजे करो। फिर कसली अपने दोस्तों के साथ खुशनुमा किले में चला गया। केक बनाते हैं। केक बनाओ, केक बनाओ, केक वाले भैया, जल्दी से अब केक बनाओ, केक वाले भैया। केक पर बनाओ बर्थडे का निशान, छोटू और मैं खाएंगे गजब ये पकवान। कसली को खुशनुमा किले में खेलने में बहुत मजा आया। वो खुश था कि चूचू और दूसरे बच्चों ने उसे बुला लिया। उस दिन उसने ये सोचा कि अब वो कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा और जब भी उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाएंगे वो मना नहीं करेगा। चीका एक प्यारा लड़का था, पर वो अपनी उन सारी चीजों को फेंक देता था जो थोड़ी पुरानी या खराब हो जाती थीं। और फिर वो अपनी माँ को उनके बदले नई चीजें लाने को कहता। माँ, मुझे ये जैकेट नहीं चाहिए, इसका बटन टूट गया है। प्लीज मुझे एक नई दिलवा दो। मुझे एक नई टॉय कार भी चाहिए, इसमें खरोच पड़ गई है। चीका का ये व्यवहार देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगी। चीका, तुम अपनी चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक सकते क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हो गई हैं। तुम्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। आखिरकार ये चीजें तुम्हारे पास बहुत समय से हैं और तुमने इनसे खूब खेला भी है। हम जैकेट में नया बटन लगा सकते हैं और गाड़ी को भी पेंट कर सकते हैं। पर चीका ने एक नहीं सुनी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नई चीजें चाहिए। उसने अपनी पुरानी चीजें एक तरफ रख दी और उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक दिन
चीका ने अपनी माँ को एक लाल ड्रेस पहने देखा। वो बहुत पुरानी लग रही थी। चीका ने देखा कि उस ड्रेस पर एक चेपी भी थी। हाँ, माँ ने वो ड्रेस क्यों पहनी? वो कितनी पुरानी लग रही है। चीका ने सोचा कि माँ से उस ड्रेस के बारे में पूछे। माँ, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी? ये बहुत पुरानी लग रही है। आपको इसे फेंक देना चाहिए और एक नई ड्रेस लेनी चाहिए। चीका की माँ मुस्कुराई। नहीं चीका, मुझे इस ड्रेस से प्यार है। ये मेरी पसंदीदा है। ये मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारे पापा इसे तब लाए थे जब तुम पैदा हुए थे। सच में? हाँ चीका, और तुम्हें पता है मैंने इसे पहली बार कब पहना था? कब माँ? तुम्हारे पहले जन्मदिन पर। सच में? हाँ चीका, लाल तुम्हारा पसंदीदा रंग था जब तुम छोटे थे। और जब भी तुम मुझे इस ड्रेस में देखते थे तो बहुत खुश होते थे और हर बार खुद को गोदी में लेने को कहते थे जब भी मैं ये ड्रेस पहनती थी। चीका की माँ ने उसे ड्रेस के बारे में और भी बातें बताई। चीका, जानते हो जब तुमने बोलना सीखा ही था तब तुम इस ड्रेस की तरफ उंगली करके लाल बोला करते थे। लाल। हाँ, मुझे याद आया। चीका की माँ ने उसे उसके पहले जन्मदिन की तस्वीरें दिखाई, जिसमें उसने देखा कि वो उस लाल ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। देखो माँ, आप इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी। और तुम अपने आप को देखो चीका, कितने गोलू मोलू और प्यारे थे, बिल्कुल एक टेडी बेयर की तरह। और देखो तुमने मेरी लाल ड्रेस को कैसे पकड़ा हुआ है। हाँ। चीका समझ गया कि क्यों उसकी माँ ने उस ड्रेस को इतने सालों से संभाल के रखा था। मैं जब भी इस ड्रेस को पहनती हूँ चीका, मुझे वो सारे सुहाने पल याद आ जाते हैं जो हमने साथ में बिताए थे। और फिर मुझे इस ड्रेस से और प्यार हो जाता है। मुझे आपसे प्यार है माँ, और इस ड्रेस से भी। प्लीज इसे फिर से पहनना और अब इसे कभी भी मत फेंकना। नहीं फेंकूंगी चीका। उस दिन चीका ने सीखा कि भले ही उसके कपड़े या खिलौने कितने ही पुराने या खराब हों, उनसे प्यार करना चाहिए। और अगर कपड़े थोड़े फट जाएं तो चीका ने उन्हें ठीक कर लिया और इस्तेमाल करने लगा। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई और मुझे ये जैकेट भी बहुत पसंद है। ये मुझे हमेशा गर्म रखती है। कसली चूचू और चाचा के घर पे एक दिन उनके साथ रहने वाला था। उसे उनके खिलौनों से खेलना अच्छा लगता था। मुझे तुम्हारा डायनासोर पसंद है चाचा। तुम्हारा टेडी बेयर कितना नर्म है चूचू। क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कसली, तुम इनसे जितनी देर खेलना चाहो खेल सकते हो। फिर कसली खूब खेला। जब उसका घर जाने का समय हुआ और उसके माता पिता उसे लेने आए, तो
कसली ने चूचू और चाचा के खिलौने वापस करने से मना कर दिया। वो बहुत लालची हो गया था। माँ, पिताजी, मुझे चाचा का डायनासोर चाहिए और चूचू का टेडी बेयर भी। मैं इन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। कसली के माता पिता ने उसे खिलौने वापस करने को कहा। कसली, ये खिलौने चूचू और चाचा के हैं। उन्हें वापस कर दो। तुम्हारे पास तो पहले से ही कई सारे डायनासोर्स और टेडी बेयर्स हैं। कसली ने उनकी एक नहीं सुनी और नखरे दिखाने लगा। मुझे ये टेडी बेयर चाहिए, मुझे ये वाला डायनासोर चाहिए। मैं इन्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। कसली के माता पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसका ये बर्ताव देखकर। तभी कसली की माँ को एक तरकीब सूझी। ठीक है कसली, चलो इन खिलौनों को यहाँ छोड़कर थोड़ा घूम कर आते हैं। अगर तब भी तुम्हें ये चाहिए होंगे तो हम वापस आ जाएंगे इन्हें घर ले जाने के लिए। कसली के माँ बाप उसे घुमाने ले गए। वो पड़ोस में ऐसी जगह ले गए जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। उसे वहाँ के छोटे छोटे घर देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। यहाँ के घर कितने छोटे हैं। हाँ कसली, जरा अपने आसपास देखो। कसली ने पड़ोस में नजर घुमानी शुरू की। उसने देखा कि वहाँ के बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे जैसे उसके पास थे। उनके पास ज्यादा खिलौने भी नहीं थे और जो भी थे वो भी टूटे फूटे से थे। इतना कम होने के बाद भी वो बच्चे एक दूसरे के साथ अपने खिलौने बांट रहे थे। उनमें से कुछ तो अपने इकलौते खिलौने भी अपने दोस्तों को दे रहे थे। मेरे टेडी बेयर का कान फट गया है, लेकिन ये बहुत अच्छी झप्पी देता है। मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। थैंक यू। माँ, देखिए, उस लड़के ने अपना टेडी बेयर दे दिया। हाँ कसली, वो कितना नेक दिल है ना। वो अपनी चीजें तब भी दे रहा है जबकि उसके पास भी कम है। कसली, देखो ये बच्चे कितने खुश हैं। जबकि इनके पास तुम्हारे जितने खिलौने भी नहीं हैं। फिर भी ये बहुत खुश हैं। ये लालच भी नहीं कर रहे और अपने दोस्तों के खिलौने छीन भी नहीं रहे जैसे तुम कर रहे थे। कसली को अब समझ आ गया था कि वो कितना लालची हो गया था। आप ठीक कह रही हैं माँ, आपने भी ठीक कहा पिताजी। मेरे पास बहुत खिलौने हैं, मुझे उनके साथ खुश रहना चाहिए। कसली ने अपने माँ बाप को उसे चूचू और चाचा के घर ले जाने को कहा। चूचू और चाचा कसली का इंतजार कर रहे थे और उसके मनपसंद खिलौने एक थैले में डाल दिए। कसली, तुम मेरा डायनासोर ले सकते हो और तुम मेरा टेडी बेयर ले सकते हो। हाँ, कसली को बहुत शर्म आ रही थी। चूचू और चाचा उसे खुश करने के लिए अपने खिलौने देना चाहते थे। अभी अभी पड़ोस में उसने जो बच्चे देखे थे उन्हें ध्यान में रखकर उसने सोचा कि वो लालची नहीं बनेगा। धन्यवाद चूचू और चाचा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और अभी मैंने देखा कि कैसे बच्चे थोड़ी सी चीजों के साथ भी खुश रहते हैं, तो मैंने सोचा है कि अपने कुछ खिलौने मैं उनमें बांट दूंगा। वाह कसली, तुमने कितना अच्छा सोचा है। कसली ने सीधा अपने घर जाकर कुछ खिलौने पैक कर लिए। उन्हें अपने पड़ोस में ले गया और उन्हें बच्चों को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। कसली के माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ और कसली अब बहुत खुश था। बहुत अच्छे कसली, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद माँ,
धन्यवाद पिताजी। उस दिन कसली को एहसास हुआ कि वो कितना खुशकिस्मत है। उसके पास कितनी सारी चीजें थीं जो दूसरे बच्चों के पास नहीं थीं। और उसने तय किया कि उसके पास जो भी है उसके साथ वो संतुष्ट और खुश रहेगा। ये